हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में कौन कौन से न्यूमेरिकल आए हुए हैं, आज हम उन सब की बात करेंगे। इन न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ी लॉग वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने पहले ही log 1 = 0 होता है, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 4 0.6021, log 5 0.6990, log 6 0.7782, log 7 0.8451। ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी है। इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग भी इसको कोशिश करें कि इनको लर्न कर लें, या फिर ये वैल्यू आपको पेपर में मिल जाती है, नहीं भी मिलती है तो इनको लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, वहां पर कुछ फॉर्मूले पढ़े बेटा। पहला पढ़ा K = 2.303T log A/A-x। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा K = 2.303T log A0 इनिशियल कंसंट्रेशन और A कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एट एनी टाइम। फिर हमने पढ़ा बेटा T½ के लिए T½ = 0.693 / K। ये हमने पढ़ा T½ के लिए। ठीक है, ऐसे हमने गैसियस फेस में फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, और हमने रेट के लिए फॉर्मूला बनाया था, रेट = K A⁴n। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो रेट = K × में A। ये क्या हो जाएगा, रेट की वैल्यू आ जाएगी। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले का मतलब हमें समझना है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जब हमने मान लो बेटा A से प्रोडक्ट बनाया है, A से प्रोडक्ट, ये बात हमें जरूर समझ में आनी चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल सोल्व कर पाते हैं। हम इनिशियली जब टाइम 0 है बेटा, इसको हम स्मॉल a या A0 मानते हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है 0। एट एनी टाइम जब रिएक्शन थोड़ी बहुत हुई बेटा, तो हम मानते भी ये x बन गया, तो ये कितना बचेगा, a में से x बन गया प्रोडक्ट, तो ये कितना बच गया, a - x बच गया। और इसको हम क्या नाम देते हैं, a का नाम देते हैं। क्लियर, तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो x का मतलब क्या है कि x वो पार्ट है a का जो कंप्लीट हो चुका है या जो प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे आपको ऐसे दे देता है कभी कभी, रिएक्शन 40% कंप्लीटेड, ऐसे लिख के दे देगा। रिएक्शन 40% कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट मतलब उसका प्रोडक्ट बन चुका है, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी है, x की। तो यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। x क्या है, 40% ऑफ इनिशियल a, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 0.4a आ जाएगा। कैसे आया देखो, हमने मान लो परसेंटेज 40 डिवाइड बाय में टोटल इनटू में a। ठीक है, तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, तो 0.4a आ गया। अगर वो 80% कंप्लीटेड बोलता है, कंप्लीटेड, तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा, 0.8a। तो ये जो वैल्यू देगा भी इतने % कंप्लीट हो गया है, एक्चुअल में वो x की वैल्यू होती है। इस कंप्लीट होने का टाइम देगा, यानी कि हमें t दे देगा, साथ में x दे देगा, k निकालना है। इस फॉर्मूले में हमारे पास 3 वैल्यू है, k, t और x। हमें x गिवन होगा, t गिवन होगा, हम k निकाल लेंगे, k गिवन होगा, x गिवन होगा, हम t निकाल लेंगे। तो ये 3 में से 2 वैल्यू गिवन होगी और तीसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, देखेंगे एक बार, मैं इसको साफ कर रहा हूं। आई होप ये बातें आपको पता चल गई होगी। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीटेड इनटू, कुछ भी आपको दे सकता है, यहां पर दे दिया उसने, मान लो 40 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट होती है 40 मिनट्स में।
हाउ मच टाइम it will take to complete 80%। 80% कंप्लीट होने में ये कितना टाइम लेगी? एक बात समझो बेटा, आपको मैथमेटिशियन वाला दिमाग नहीं चलाना है कि 40% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, तो 1% कंप्लीट होगी 1 मिनट में, तो 80% कंप्लीट होगी 80 मिनट में। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो तब हो सकता है जब रिएक्शन का रेट सेम हो, और किसी भी रिएक्शन का रेट हर टाइम सेम नहीं रहता है, रेट चेंज होता रहता है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है बट रेट चेंज होता रहता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा मुझे यहाँ से बस स्टैंड जाना है, अब हो सकता है पहली 2 मिनट में आप बड़ी फास्ट चले हो, अगली 5 मिनट में आप बड़ा स्लो चले हो, थक गए हो, फिर अगली 2-3 मिनट में आप भाग रहे हो, यानी कि हर बार रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रिएक्शन में रेट सेम होता है, तो बहुत रेयर होता है कि रेट सेम रहे, रेट क्या रहता है, चेंज होता रहता है। तो हमें मैथमेटिशियन वाला दिमाग नहीं लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में हमारे पास 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है बेटा, 40% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, तो 80% के लिए हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट का यूज करके हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे, फिर सेकंड पार्ट पे रेट कांस्टेंट निकालेंगे, और रिएक्शन में रेट कांस्टेंट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, तो दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देंगे, तो वहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो टी गिवन है, यहाँ टी हमें निकालना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फॉर 40% कंप्लीटेड इनटू 40 मिनट्स। 40% रिएक्शन 40 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो फॉर्मूला लगाएंगे K इजकल टू 2.303 टी log A अपॉन A माइनस एक्स। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो फॉर्मूला जरूर लगाना है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। तो आप K निकालिए, K इजकल टू 2.303 टी दे रखा है बेटा 40 log A अपॉन A माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 40% ऑफ A यानी कि 0.4A, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, K इजकल टू 2.303 40 log A अपॉन A कॉमन ले लो 1 माइनस 0.4, तो A से A कैंसिल हो गया, K इजकल टू 2.303 40 log 1 अपॉन 0.6, ठीक है बेटा। तो K इजकल टू 2.303 40 log 10 अपॉन 6, log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दो बेटा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो K इजकल टू 2.303 40 log 10 माइनस log 6। अब log 10 log 6 की वैल्यू पुट कर देंगे, K इजकल टू 2.303 40 log 10 1 हो गया बेटा, और log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.7782, ठीक है। मैंने इसको सोल्व किया है, K इजकल टू 2.303 40 इंटू में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.8121, ठीक है बेटा। ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं 22 आएगा, सॉरी 0.2218, ये वैल्यू के। इसको ज्यादा सोल्व मत करना, ये कैंसिल हो जाएगी अपने आप। हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया बेटा, K की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करता हूं फॉर 80% कंप्लीट, फॉर 80% कंप्लीटेड, तो K इजकल टू 2.303 टी निकालना है log A अपॉन A माइनस पॉइंट A। 80% क्या हो गया, पॉइंट A आ गया बेटा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, तो दोनों को बराबर पुट कर दो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 2.303 40 इंटू 0.2218 इजकल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log A अपॉन A कॉमन ले लो 1 माइनस पॉइंट A से A कैंसिल हो गया, 2.303 से कैंसिल हो गया, तो यानी कि 0.2218 डिवाइड बाई 40 इजकल टू 1 अपॉन टी log 1 अपॉन 0.2,
0.2 का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ऊपर हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो 0.2218 डिवाइड बाई 40 इजकल टू 1/t log 10/2। 10/2 का मतलब log 5, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो जब आप सोल्व करोगे तो 0.2218 डिवाइड बाई 40 इजकल टू 1/t log 5। ठीक है बेटा, अब t के लिए सोल्व कर लेते हैं, तो t इजकल टू 40/0.2218 इंटू में log 5, log 5 0.6990। तो यहाँ से सोल्व करके हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इतना क्या आ जाएगी, मिनट्स आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 80 आएगा, ये अप्रोक्सीमेट 110 या 120 के आसपास आएगा। आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसा हमें हर क्वेश्चन में करना है। फर्स्ट पार्ट से हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, फिर सेकंड पार्ट से भी हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, और दोनों को इक्वल पुट कर देना है। इक्वल पुट करोगे तो ये वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएगी, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन पता चला, देख लो कैसे किया है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन और ऐसा ही करना है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहता है 50% कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, 50% कंप्लीटेड इनटू 50 minutes. How much time it will take to complete 75%? 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें सोल्व करना है। तो हम वही मेथड अपनाएंगे बेटा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 50% का मतलब आपको पता है टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 50। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 50% कंप्लीट है तो हमें क्या पता है, एज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू गिवन है के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 50। अब 75% होने के लिए टाइम पूछ रहा है हमसे। ये भी आसान है, ये वैसे डायरेक्ट हो सकता है, आप इसको इतना लंबा भी ना करो, यहीं से भी हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि टी 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी हाफ। ठीक है, तो यानी कि टी 75% इज इक्वल टू 2 × 50, यानी कि कितना आ जाएगा, 100 मिनट्स। ये क्वेश्चन तो इतने में ही हो गया, आपको के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो इन दो स्टेप में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्योंकि 75% का हमने 50% का रिलेशन पढ़ रखा है, ये रिलेशन था, ये हमने प्रूव भी किया था, वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अब और कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऐसी डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो। तो देखेंगे, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां मैं चेंज कर देता हूं, 40% कंप्लीटेड इन 50 मिनट्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू 60% कंप्लीट। अब इसको देखिए, हमें 40% का टाइम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर 40% कंप्लीटेड इन 50 मिनट्स। ठीक है बेटा, तो के निकालेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो k इज इक्वल टू 2.303 टी, टी की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 50 मिनट, log a अपॉन a माइनस 40% का मतलब कितना हो गया, 0.4 है। ठीक है, तो इसको सोल्व किया, k इज इक्वल टू 2.30350 log a अपॉन a कॉमन 1 माइनस 0.4। ठीक, 0.6 आ जाएगा लास्ट की तरह, 2.30350 log a से कैंसल 0.6, k इज इक्वल टू 2.30350 log 10/6। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी सोल्व किया था। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई थी, अभी मैंने सोल्व की थी बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 50 इंटू में log 10-6, तो ये वैल्यू आई थी 0.22 और इसके बाद हो गया था 18।
ये वैल्यू आ गई थी, आ गई हमारी के की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट का यूज करके हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। अब लिखते हैं फॉर 60% कंप्लीशन, तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a अपॉन a माइनस 0.6a। 60% का मतलब 0.6a हो गया बेटा, दोनों को इक्वल पुट कर दो। 2.303 इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से बेटा 2.303 डिवाइड बाई 15 टू में 0.2218 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a अपॉन 0.4a। सोल्व कर लिया तो यहाँ से क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया। 0.2218 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी log 1 अपॉन 0.4। ठीक है बेटा, इसको सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई, देखो मैं t को इधर ले जा रहा हूँ, इस वैल्यू की इधर सोल्व कर रहा हूँ। 50 डिवाइड बाई 0.2218 इंटू में log 10 अपॉन 4। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, t इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 0.2218 log 10 माइनस log 4, ये वैल्यू आ गई। तो t इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 0.2118 1 माइनस 0.6021। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करके क्या कर लेंगे, हम t को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट पार्ट से हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। सेकंड पार्ट का यूज करके फिर हमें टी को निकालना है। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको राइट डाउन करेंगे, यहां तक सभी ने लिख लिया है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार सीबीएसई में आता है। जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, एक रिएक्शन दे रखी है फॉर द फ्लोइंग डाटा। उससे पहले एक बात समझिए, हम ऐसे लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n। यहां जो n होता है इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर मैं बात करता हूं फॉर गैस फेस रिएक्शन, गैस फेस रिएक्शन के लिए, तो रेट क्या बढ़ेगा फर्स्ट ऑर्डर में, के इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए, यानी कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, ये प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इसकी पावर n आनी थी, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये बात हमें ध्यान रहेगी, अगर हमें रेट निकालना है तो ये यूज करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, तो ये बात नोट डाउन करेंगे कि रेट कैसे निकालते हैं प्रेशर के टर्म में। एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। द फॉलोइंग डाटा, देखेंगे एक बार, सबको दिख रहा है। द फॉलोइंग डाटा वर obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at constant volume। और आपको रिएक्शन गिवन है बेटा SO2Cl2 गैसेस में, इससे SO2 गैस बनी है, Cl2 गैस बनी। ठीक है, और साथ में आपको एक्सपेरिमेंट गिवन है बेटा, ये वैल्यू गिवन है, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2, ये है टाइम सेकंड में 0 और 100 टाइम। ये प्रेशर है बेटा एटमॉस्फेरिक में 0.5 0.6, ये आपको गिवन है। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन
एक क्वेश्चन और है इसी में, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर 0.65 एटमॉस्फेयर। ये बात भी हमें समझनी है। हमें कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाले जब टोटल प्रेशर इतना हो। अब देखो रेट निकालने का भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रेट इज इक्वल टू के इंटू में प्रेशर। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पहले मुझे के निकालना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया, अभी बनाना पड़ेगा इस गैसेस के फेस में, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब पहले मैं फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाता हूँ। जब ये इक्वेशन इनिशियल हम लेते हैं, T इज इक्वल टू 0 होता है, इसका प्रेशर मान लो P नोट, ये क्या होगा 0 0। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे मान लो हमने प्रोडक्ट P बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, P नोट माइनस P। अगर मैं बात कर रहा हूँ टोटल प्रेशर की, टोटल प्रेशर एट टाइम टी टाइम पे हमने टोटल प्रेशर ले लिया PT, इसकी वैल्यू क्या आएगी, P नोट माइनस P प्लस P प्लस P, तो यानी कि P नोट प्लस P। अगर मैं स्मॉल p निकालता हूँ बेटा तो क्या हो जाएगा, PT माइनस P नोट। अब वैल्यू पुट कर दो, हैंस रेट कांस्टेंट विल बी, तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लोग P नोट माइनस P होता है बेटा। स्मॉल p की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ गया, PT माइनस P नोट। यानी कि सोल्व करके देखेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लोग P नोट डिवाइड बाई 2P नोट माइनस PT। सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज करके चलेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं बेटा। रेट कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या हमारे पास, K इज इक्वल टू 2.303 T, 0 पे नहीं लेंगे 100 पे लेंगे, क्योंकि 0 तो इनिशियल है, T टाइम पे लेते हैं 100 लोग P नोट, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, उसके बाद क्या है 2P नोट, 2 इंटू 0.5 माइनस PT 0.6 गिवन है। ये फॉर्मूले का यूज किया मैंने, ये फॉर्मूला है मेरे पास 2.303 T लोग P नोट यानी कि 0 टाइम पे जो प्रेशर है, फिर डिवाइड बाई 2P नोट माइनस PT यानी T टाइम पे जो प्रेशर है, वैल्यू पुट करके मैंने सोल्व किया। अब यहाँ से क्या आ गया, K इज इक्वल टू 2.303 100 लोग 0.5 1 माइनस 0.6, तो यानी कि यहाँ से हो गया K इज इक्वल टू 2.303 100 0.5 0.4, तो यानी कि K इज इक्वल टू 2.303 100 लोग 5/4। ठीक है बेटा, अब 5/4 को सोल्व कर लेंगे, तो वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, यहां पर देखेंगे K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 100 लोग 5 माइनस लोग 4। ठीक, तो K इज इक्वल टू 2.303 100 लोग 5 की वैल्यू है बेटा 0.6990, 4 है 0.6021। इसको सोल्व करेंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 100 इंटू में 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0, इधर से सोल्व करते हैं 9 6 और उसके बाद 8, ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ गई हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब उसने ये कहा रेट निकालो जब टोटल प्रेशर कितना है 0.65। रेट का फॉर्मूला K इंटू P, K पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ये जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, P, यहाँ P लिख देता हूं मैं, इसके बराबर है, तो P नोट माइनस P की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये वैल्यू हम निकाल के क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो when टोटल प्रेशर, जब टोटल प्रेशर PT 0.65 एटमॉस्फेरिक है, कितना दिया है 0.65 एटमॉस्फेरिक, तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, ये रहा इधर। ठीक,
अब टोटल प्रेशर स्मॉल पी किसके बराबर होगा, पीटी माइनस पी नोट। पीटी क्या है, पीटी टोटल प्रेशर कितना दिया 0.65। पी नोट की वैल्यू कितनी की है, ये रही 0.50। तो यहां से कितनी आ गई 0.15। ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल पी। मुझे क्या चाहिए, पी नोट माइनस पी, ठीक है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। तो यानी कि अगर मैं पी निकालता हूं तो पी नोट माइनस स्मॉल पी। अब पी नोट की वैल्यू कितनी है 0.5, स्मॉल पी कितना है 0.15, तो 0.35 आ गया। तो पी की वैल्यू आ गई। अब निकाल दो रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू ये रही के इंटू पी 2.303 डिवाइड बाई 100 इंटू में 0.869 इंटू 0.35। इसको सोल्व कर लेना, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रेट की आ जाएगी। एक बार और समझो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में। उसने कहा है कि गैस है SO2Cl2, वो थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं SO2Cl2 में, और ये वैल्यू दे रखी है कि जब इनिशियल टाइम है तो टोटल प्रेशर है 0.5। इनिशियल में सारा प्रेशर किसका होता है, रिएक्टेंट का। तो ये वैल्यू किसकी होगी, पी नोट की, ठीक है। तो पी नोट तो मेरे पास कितना है बेटा 0.5, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब 100 सेकंड हो गई एट एनी टाइम, टी कितना दे दिया उसने 100 सेकंड। कहता है जब 100 सेकंड हो गई तो जो टोटल प्रेशर हो 0.6 हो गया। तो यानी कि किसकी वैल्यू आ गई, पीटी की वैल्यू 0.6 आ गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाले जब टोटल प्रेशर इतना है। अब रेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, के इंटू पी। तो मुझे पहले के निकालना पड़ेगा। इस डाटा का यूज करके मैंने पहले के को फाइंड आउट किया। कैसे किया, के लिए पहले मैंने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला जब मैंने बनाया तो इनिशियल इसका पी नोट प्रेशर मान लिया, ये 0 है। एट एनी टाइम मान लो स्मॉल पी प्रेशर जनरेट करते हैं, क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड होगी तो कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ न कुछ प्रेशर लगाएगा, तो उसका प्रेशर हमने स्मॉल पी मान लिया। तो इसका कितना बचेगा, देखो टोटल था पी नोट, जिसमें से ये प्रेशर बढ़ गया किसका, प्रोडक्ट का, कितना बचा पी नोट माइनस पी। अब इन सबका टोटल कितना होगा, ये प्लस ये, इन सबका सम कर दिया तो ये किसके बराबर आ गया, टोटल प्रेशर के बराबर आ गया, ठीक है। तो टोटल प्रेशर के लिए मैंने स्मॉल पी की वैल्यू पुट निकाल ली। स्मॉल पी की वैल्यू पुट कर दी मैंने रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले में, और ये बन गया मेरा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, मैंने इसमें वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करके मैंने क्या किया, रेट कांस्टेंट को सोल्व कर लिया। तो मेरे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन क्या है, रेट निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल प्रेशर इतना हो। अब रेट का फॉर्मूला तो के इंटू पी है, के मेरे पास आ गया है। पी क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम यानी पी नोट माइनस पी। तो इसके लिए मुझे स्मॉल पी चाहिए। स्मॉल पी के लिए उसने कहा भी टोटल प्रेशर 0.65 है। टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो टोटल प्रेशर जो मैंने निकाला 0.65, तो टोटल प्रेशर की वैल्यू थी ये, टोटल प्रेशर कहते हैं 0.65 है टोटल प्रेशर। तो मैंने यहाँ से पी स्मॉल पी को सोल्व कर लिया। स्मॉल पी आ गया टोटल माइनस पी नोट, वैल्यू पुट करके 0.15 आ गया स्मॉल पी नोट माइनस स्मॉल पी। तो पी नोट माइनस स्मॉल पी नोट की वैल्यू है 0.5, स्मॉल पी है 0.15, तो ये वैल्यू आ गई 0.35। तो ये किसकी वैल्यू होगी, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। तो यहाँ से फिर मैंने के इंटू पी कर दिया, वो किसकी वैल्यू आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ गई। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कैसे किया है। कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ रहे हैं। सभी बच्चों का आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। सभी बच्चों को न्यूमेरिकल करने हैं फर्स्ट ऑर्डर के। पेपर में मोस्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के ही न्यूमेरिकल आते हैं, तो आई होप कि आप इस पर अच्छे से फोकस करेंगे। तो यहाँ तक देखो बेटा, कोई दिक्कत हो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।